सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले वेरिएशन चैप्टर। बहुत लोगों ने आप लोगों में से मुझे कमेंट करके बोला था कि सर वेरिएशन चैप्टर कराइए। ओके, तो चलिए आज हम आ गए वेरिएशन चैप्टर करने के लिए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ना वेरिएशन चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट वो कंसेप्ट पहले पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बिना कंसेप्ट का आप इस चैप्टर को तो आप नहीं कर पाइए। इस चैप्टर का आप किसी भी चैप्टर को बिना कंसेप्ट का आप कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो चलिए पहले आज हम कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हम वीडियो के सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, हमारा चैप्टर है वेरिएशन। पहले हम जान लेते हैं कि वेरिएशन का मतलब होता क्या है। सो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको डेफिनेशन में बोला गया है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल इंक्रीज और डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल विल ऑल्सो चेंज साइमल्टेनियसली। अच्छा, अभी आप पूछेंगे वेरिएबल का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ वेरिएबल क्या होता है। मान लीजिए दो वेरिएबल है। वेरिएबल किसको हम बोलते हैं, जिसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं हो, जैसे कि एक्स वाई जेड, इसका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं होता। अभी हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखिए, पहले हम जान लेते हैं कि मान लीजिए वेरिएबल है एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो एक्स का यदि मान लीजिए वैल्यू बढ़ता है तो वाई का वैल्यू या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए वाई का वैल्यू यदि मान लीजिए बढ़ रहा है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू है वो या तो बढ़ सकता है या तो वो घट सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। तो इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, वेरिएबल किसको बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं हम एक्स को, वाई को, जेड को, जिसके हम लोग को वैल्यू फिक्स नहीं हो। इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल इंक्रीज और डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑल्सो चेंज साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्या होता है कि उसके जैसे ही, ठीक है ना, ठीक उसी की तरह। जिस तरह एक्स का वैल्यू यदि मान लिया हम चेंज करते हैं या मान लिया एक्स का वैल्यू यदि बढ़ता है तो वाई का वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। अगर वाई का वैल्यू यदि बढ़ता है तो एक्स का वैल्यू घटेगा या तो बढ़ेगा। इसी को कहते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। चलिए फिर से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर एक्स का वैल्यू या तो बढ़ेगा तो वाई का वैल्यू या तो बढ़ेगा या तो फिर घटेगा। अगर एक्स का वैल्यू अगर यदि वाई का वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो या तो एक्स का वैल्यू घटेगा या फिर बढ़ेगा। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या तो फिर घटेगा। तो इसी को बोलते हैं इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल इंक्रीज और डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल ऑल्सो चेंज साइमल्टेनियसली। उम्मीद है दोस्तों आपको ये इसका जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो वेरिएशन है ना, वेरिएशन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। वो कौन सा नाम है, वेरिएशन का दूसरा नाम है प्रोपोर्शन। ओके, वेरिएशन का दूसरा नाम क्या है, प्रोपोर्शन, ठीक है। अभी देखिए, जो वेरिएशन है वो टोटल ऐसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन हमें अभी यहाँ पर 2 टाइप्स वाला ही पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी सिर्फ 2 प्रकार के वेरिएशन को पढ़ने हैं इस चैप्टर में। तो देखिए, पहला है डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, पहला क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन। दूसरा है आपका इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। अब देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, ये जानने से पहले हम जानते हैं वेरिएबल के बारे में और कांस्टेंट के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर में बताया था यहाँ पर कि वेरिएबल, ओके, वेरिएबल क्या होता है, तो मैं आपको दिखा दूँ वेरिएबल आखिर होता क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, क्योंकि बिना इसके जाने आप डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में आप नहीं जान सकते हैं। ओके ना, पहले आपको इसका नॉलेज होना चाहिए डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में जानने के लिए। तो देखिए, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है दोस हु डोंट हैव द फिक्स्ड वैल्यू, जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, जैसे कि एक्स वाई जेड, इसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता। कभी कभी आप कोई इक्वेशन सॉल्व करिएगा तो देखिएगा वहाँ पर एक्स का वैल्यू कभी मान लीजिए 4 आ जाता है, कभी एक्स का वैल्यू 8 आ जाता है। तो उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है ना, वो हमेशा चेंज होते रहता है। जो वेरिएबल होता है उसका वैल्यू फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, इसका जो वैल्यू है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। यहीं पर यदि हम कांस्टेंट को देखें तो ये क्या होता है, दोस हु हैव द फिक्स्ड वैल्यू। ओके, दोस हैव द फिक्स्ड वैल्यू लाइक 1 2 3 10 पाई। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू होता है आपका 22/7। ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। तो ये सब क्या है, 1 एक फिक्स वैल्यू, 2 एक फिक्स वैल्यू, 3 भी एक फिक्स वैल्यू, 10 भी फिक्स वैल्यू और पाई भी एक फिक्स वैल्यू है। इसीलिए हम इन सबको कांस्टेंट करते हैं। और जिसका फिक्स वैल्यू नहीं होता उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड, इन सब का जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ओके, और जिसका फिक्स्ड वैल्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। सो चलिए स्टूडेंट, एक बार फिर से हम इसे रिकॉल कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। हमने पहले दोस्तों वेरिएशन का डेफिनेशन। वेरिएशन होता क्या है, इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल इंक्रीज और डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल विल ऑल्सो चेंज साइमल्टेनियसली। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, ठीक है। अगर जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो, अगर वो इंक्रीज और डिक्रीज करे तो उसके साथ जो अनदर वेरिएबल है उसका जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। ओके, साइमल्टेनियसली, ठीक उसी प्रकार।
ओके, तो इफ़ द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल विल इंक्रीज और डिक्रीज देन द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल विल ऑल्सो चेंज साइमल्टेनियसली। ठीक है। वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं? वेरिएशन दो प्रकार के होते हैं। वेरिएशन का एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शन। ओके, चलिए हम वेरिएशन दो प्रकार के कौन कौन से, एक है आपका डायरेक्ट वेरिएशन, दूसरा है आपका इनवर्स वेरिएशन। ओके, अब देखिए इनको समझने से पहले हमको क्या जानना पड़ेगा, हमको यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में जानना पड़ेगा। वेरिएबल क्या होता है? जिसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं हो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं, और जिसका फिक्स्ड वैल्यू हो उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, जिसका फिक्स्ड वैल्यू से हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर दोस्तों अभी तक आपको ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, अब हम जानते हैं डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल है एक्स, ओके, और दूसरा वेरिएबल है वाई। ओके, अगर मान लीजिए एक्स बढ़ता है, ठीक है ना, एक्स का वैल्यू है वो यदि इंक्रीज़ करता है तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा। ओके, इसको कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। यदि एक्स का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा। अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू डिक्रीज़ करता है तो वाई का वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगा। ओके, यदि ऐसा कुछ कंडीशन पाया जाए, दोनों में सेम कंडीशन होना चाहिए, एक्स का वैल्यू या तो इंक्रीज़ करे तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा, अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज़ करे तो वाई का वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगा। अगर ऐसा कुछ कंडीशन हमें देखने को मिलता है किसी सम्स में, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। ओके, चलिए इसे हम एक एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। सो मान लीजिए दोस्तों, अगर आप मार्केट गए हैं और आपने राइस खरीदा है। ओके, यदि आपने 2 kg राइस खरीदा है, 2 kg राइस खरीदा है तो उसका प्राइस आपको लगा है 8 रुपीज़। ठीक है, अगर आप 4 kg प्राइस खरीदिए, 4 kg यदि आप राइस लीजिएगा, 4 kg राइस, इसका प्राइस कितना हो जाएगा? इसका प्राइस आपका हो जाएगा 16 रुपये। ओके, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि आप अमाउंट बढ़ा है, क्वांटिटी यदि आप बढ़ाएं तो आपका यहाँ पर पैसा भी आपका बढ़ा है। ओके, यहाँ पर यदि आप पैसा और बढ़ाए हैं तो यहाँ पर पैसा आपका और ज़्यादा बढ़ा है। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 1 kg राइस खरीदते हैं, 1 kg राइस, तो आपका कितना लगता है? 1 kg राइस का आपका लगेगा 4 रुपीज़, क्योंकि 2 kg राइस का प्राइस है 8 रुपया, तो 1 kg राइस का प्राइस कितना हो जाएगा? 4 रुपया। अगर आप यहाँ पर अगर यहाँ पर आप क्वांटिटी जो है राइस का यदि आप उसको डिक्रीज़ करते हैं तो जो आपका अमाउंट है वो भी आपका डिक्रीज़ होगा। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन हमें किस तरह सिमिलर देखने को मिलता है? ये कंडीशन में सिमिलर देखने को मिलता है डायरेक्ट वेरिएशन की तरह, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट वेरिएशन का जो आपको मैंने डेफिनेशन बताया वो क्या है? अगर एक्स का वैल्यू, अगर कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर इंक्रीज़ करेगा तो दूसरे वाले वेरिएबल का वैल्यू भी इंक्रीज़ करेगा। अगर कोई एक वेरिएबल का वैल्यू डिक्रीज़ करता है तो दूसरे वेरिएबल का वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट है, जो हम क्वांटिटी जो ले रहे हैं केजी, 1 kg यहाँ पर यदि हम डिक्रीज़ किए हैं तो जो प्राइस है वो भी डिक्रीज़ हुआ है। अगर यदि अब हम समझते हैं स्टूडेंट इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए फ्रेंड यहाँ पर आपको दो वेरिएबल दिया हुआ है एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशन ऐसा होता है ना कि अगर मान लिया हम एक्स का वैल्यू यदि मेरा बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू श्योर है कि घटेगा ही घटेगा। ओके, अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू यदि मान लिया घट रहा है तो ये श्योर है कि वाई का वैल्यू बढ़ेगा। पर इसके ठीक उल्टा कंडीशन यहाँ पर होता है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू बढ़ रहा था तो वाई का वैल्यू भी बढ़ रहा था, और एक्स का वैल्यू घट रहा था तो वाई का वैल्यू भी घट रहा था। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर यदि आपका एक्स का वैल्यू बढ़ेगा, इन टर्म्स ऑफ यदि बढ़ता है तो वाई का वैल्यू क्या आता है? वाई का वैल्यू आपका घटता है। अगर आपका एक्स का वैल्यू घटता है तो वाई का वैल्यू क्या आता है? वाई का वैल्यू आपका इंक्रीज़ करता है, यानी कि बढ़ता है। ओके, ये चीज़ आपको माइंड में हमेशा सेट रखना है। क्या सेट रखना है? इन्वर्स वेरिएशन में अगर एक्स का वैल्यू यदि आप बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करता है, एक्स का वैल्यू इंक्रीज़ करता है तो वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा। अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज़ करता है तो वाई का वैल्यू इंक्रीज़ करेगा। ओके, ये आपको माइंड में हमेशा आपको सेट करके रखना है। अगर एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो वाई का वैल्यू घटेगा, अगर एक्स का वैल्यू घटता है तो वाई का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। ओके, अब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास 4 आदमी है, 4 मैन मिलकर यदि मान लीजिए एक घर को बनाते हैं तो कितने दिन लगता है? 4 मैन मिलकर एक घर को बना रहे हैं 5 दिन में। ओके, उनको डे लग रहा है 5 डे लग रहा है, 4 मैन को एक घर बनाने में 5 दिन लग रहा है।
यही यदि मान लीजिए मेरा एक्स वेरिएबल है, ओके, और ये मेरा वाई वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम 4 आदमी लिए तो मेरे घर 5 दिन में बन रहा है। अगर हम 8 आदमी कर दें तो मेरा घर कितना दिन में बन जाएगा? हाफ डे में, मतलब सॉरी 2 दिन और आधा दिन में बन जाएगा, यानी कि 2.5 दिन में जो मेरा घर है वो बन जाएगा। अगर 4 आदमी लग रहा है तो 5 दिन लग रहा है। अगर आदमी की संख्या यदि हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर आदमी की संख्या जो हम बढ़ा रहे हैं, तो मेरा जो दिन है वो कम लग रहा है। आप देख सकते हैं आदमी की संख्या यदि हम बढ़ाएं, यानी कि एक्स वेरिएबल को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो वाई वेरिएबल क्या है, वो मेरा घट रहा है, ठीक है। हम यदि 8 आदमी लगाए हैं काम करने के लिए, अपने घर को बनाने के लिए, तो मेरा 2.5 दिन लग रहा है उस घर को कंप्लीट होने में। अगर मान लीजिए सेम इसी तरह यदि उसको हम यहाँ पर 2 मैन कर देते हैं, 2 मैन यदि हम लगाते हैं तो मेरा कितना हो जाएगा? तब मेरा यहाँ पर हो जाएगा आपका, सो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दो आदमी मिलकर बनाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 आदमी मिलकर बनाएगा तो आपका लगेगा 10 दिन, ओके। 2 आदमी मिलकर बनाएगा 10 दिन। अगर मान लीजिए हम मैन को यदि घटाते हैं, मैन की रेशियो को, मैन की संख्या को यदि हम घटाते हैं तो जो मेरा डे है वो मेरा इंक्रीज़ कर जाता है। यदि हम एक्स को घटा रहे हैं, यहाँ पर एक्स को हम यदि डिक्रीज़ कर रहे हैं तो मेरा वाई मेरा इंक्रीज़ हो जा रहा है, ओके। सो देखिए यहाँ पर हमको समझाना है कि इन्वर्स वेरिएशन में हमको सिर्फ यही एक चीज़ समझना है और समझाना है आपको कि जो एक्स है, एक्स को यदि मान लिया हम घटाते हैं तो वाई का वैल्यू इंक्रीज़ करता है, और वाई को यदि हम बढ़ाते हैं तो एक्स का वैल्यू डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अगर सेम उसी तरह यदि हम एक्स का वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या करेगा? वाई का वैल्यू डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में मुझे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि आपको यहाँ पर करना कि आपको मेन चीज़ आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा इंक्रीज़ करेगा तो कौन सा डिक्रीज़ करेगा, ये आपको यहाँ पर अच्छे से समझ के रखना है, ओके। चलिए हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं आखिर हमने डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन में क्या क्या पढ़ा है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या है, यदि हम एक्स का वैल्यू इंक्रीज़ करते हैं तो वाई का वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा। अगर एक्स का वैल्यू हम डिक्रीज़ करते हैं तो वाई का वैल्यू भी डिक्रीज़ होगा, ओके। एग्जाम्पल में मैंने आपको देकर समझा चुका है। अब हम पढ़ते हैं इन्वर्स वेरिएशन के बारे में। इन्वर्स वेरिएशन में क्या मैंने आपको बताया था, अगर एक्स का वैल्यू यदि हम इंक्रीज़ करते हैं तो वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू आपका डिक्रीज़ होगा। अगर एक्स का वैल्यू डिक्रीज़ करते हैं तो वाई का वैल्यू इंक्रीज़ होगा, ओके। यहाँ पर ठीक उल्टा काम होगा, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं, अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू, अच्छा इसी हिसाब से देखते हैं डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से, ओके। अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू वो दोस्तों अगर मान लीजिए बढ़ रहा है, ठीक है, ये हम डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से बता रहे हैं। एक्स का वैल्यू यदि बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू क्या होगा? वाई का वैल्यू भी दोस्तों बढ़ेगा, ओके। एक्स का वैल्यू यदि बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू भी बढ़ेगा। सो स्टूडेंट अभी आप ये कंफ्यूज हो गए कि आपको यदि हम इसको लिखने के लिए बोल दें कि बताओ एक्स यदि बढ़ रहा है और वाई भी यदि बढ़ रहा है तो इसको आप लिखोगे किस तरह? तो देखिए इसका एक तरीका है लिखने का। क्या तरीका है? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ओके। इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए एक्स भी बढ़ रहा है और एक्स के अलोंग अलोंग वाई भी बढ़ रहा है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। ये जो साइन है इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको बताया वेरिएशन का एक और नाम होता है, वो क्या नाम होता है? प्रोपोर्शनल, ओके। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है, ठीक है ना। क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन में अगर एक्स बढ़ता है तो वाई भी बढ़ता है, ठीक। उसी तरह हमने यहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जाम्पल लिया था कि एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा, तो उसको हम किस तरह लिख सकते हैं? एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन तो डायरेक्टली, और वेरिएशन को हम लोग प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। इसको हम लिखेंगे किस तरह? एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 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 टू वाई, ओके, टू वाई, ठीक है। यहाँ पर क्या यहाँ पर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई हो रहा है। अगर मान लीजिए उल्टा केस हो, ठीक है ना, अगर मान लीजिए एक्स बढ़ रहा हो, ठीक है, एक्स क्या, एक्स इंक्रीज हो रहा हो और जो वाई है वाई आपका डिक्रीज कर रहा हो, तो यहाँ पर क्या होगा? अभी देखिए यहाँ पर तो था, यहाँ पर आपका एक्स इंक्रीज कर रहा था और वाई भी इंक्रीज कर रहा था, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक्स भी डिक्रीज, एक्स आपका यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, वाई आपका डिक्रीज कर जा रहा है, यहाँ उल्टा केस है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरह लिखेंगे, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का सिंबल किस तरह होता है? देखिए ये तो आप इस तरह दीजिएगा, और जो वाई है ना, आप यहाँ पर इसको, यहाँ पर हमने एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई लिखा था, पर यहाँ पर हम लोग वाई को इस तरह लिखेंगे क्योंकि वाई यहाँ पर अपोजिट एक्शन में काम कर रहा है। एक्स को हम बढ़ा रहे हैं तो वाई क्या हो रहा है? वाई यहाँ पर घट रहा है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई, एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है ना। पढ़ेंगे जैसे ही, ठीक है, ये मत पड़ेगा एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वाई, इसको पड़ेगा एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या? इसको हम बोलेंगे यहाँ पर
एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स वेरिएशन का हमने एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ओके, यहाँ पर एक्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स में लिखा गया 1/y कर दिया, यानी कि इन्वर्स में हो गया है। तो एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई, इसको हम पढ़ेंगे इस टर्म्स को। ओके, और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है। तो फ्रेंड अभी हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा कि एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके साथ था, वाई के साथ था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है ना। अभी देखिए, जब आप बुक में जब सवाल सॉल्व करेगा तो आपको ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाना पड़ेगा। तो यदि मान ली आप किसी चीज़ को रिप्लेस कर रहे तो उसके बदले आपको कोई चीज़ इनपुट भी करना पड़ेगा। अगर आप इसे कुछ हटा रहे हैं तो इसके बदले आपको यहाँ पर कुछ रखना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए हमें यहाँ पर यदि ये जो सिंबल है प्रोपोर्शनल का, यदि हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू के। ओके, और ये जो वाई है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। इक्वल टू हमको यहाँ पर के इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है ना, एक्स इक्वल टू के वाई। ओके, अभी देखिए ये जो इक्वल टू के है ना, इसको हम किसके बदले रिप्लेस कर रहे हैं, प्रोपोर्शनल के बदले हम लिख रहे हैं क्या, इक्वल टू के, समझे। प्रोपोर्शनल के बदले हम यहाँ पर लिख रहे हैं इक्वल टू के। ये इक्वल टू के ये पूरा ही लिख रहे हैं हम प्रोपोर्शनल के बदले में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स इक्वल टू के वाई हो गया। अभी देखिए यहाँ पर के क्या है, के यहाँ पर आपका एक कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट है, मैंने आपको कांस्टेंट और वेरिएबल समझा दिया है। कांस्टेंट वो जिसका वैल्यू फिक्स होता है, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर के का जो वैल्यू वो है कोई एक फिक्स वैल्यू है, पर जो ये एक्स और वाई है, ये जो वेरिएबल है इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। तो जो वेरिएबल जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम एक साथ रख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, एक्स बाई वाई हो जाएगा इक्वल टू के हो जाएगा। यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यदि हम दो वेरिएबल को यदि हम डिवाइड करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है। ओके, हमें यहाँ पर क्या समझ में आया कि यदि हम दो वेरिएबल को डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर एक कांस्टेंट मिल जाता है। किस केस में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के केस में। अब हम समझते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केस में क्या होता है। सो गाइस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में हमने भी निकाला था एक्स इज वेट हियर एक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। ओके, ये अभी हमने यहाँ पर निकाला था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में, ठीक है। एक्स क्या था, एक्स था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ था, वाई के साथ था। तो जिस तरह हमने यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जो साइन था ऊपर में, यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन को हटाकर क्या लिखा था, के वाई लिखा था, तो यहाँ पर भी हम प्रोपोर्शनल को साइन को हटाकर के वाई लिखेंगे। ओके, तो क्या हुआ, देखिए एक्स प्रोपोर्शनल के बदले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रोपोर्शनल के बदले यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू के, और जो मेरा 1/y है उसको हम एज इट इज लिख देंगे 1/y, ठीक है। अभी देखिए इसको हम इस तरह लिख सकते हैं फ्रेंड, x इक्वल टू के अपॉन वाई, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में, तो के वन जा के और नीचे में y है। ओके, अभी देखिए x इंटू वाई, यदि हम यहाँ पर ये एक वेरिएबल है और ये नीचे में एक वेरिएबल है, इन दोनों वेरिएबल को एक साथ रख लेते हैं। ओके, तो x इंटू वाई करने से हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिल रहा है। यहाँ पर के क्या है, के आपका एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट। ओके, कांस्टेंट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, जिसका वैल्यू फिक्स्ड हो, यानी कि के का जो वैल्यू है वो क्या है, वो यहाँ पर एक फिक्स्ड वैल्यू है, ठीक है ना। और ये जो है इनका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, इनका जो वैल्यू वो फिक्स्ड नहीं है, पर जो के का वैल्यू वो क्या है, फिक्स्ड है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हम जब दो वेरिएबल को डिवाइड करते हैं तो हमको एक कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। पर वही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या होता है कि जब हम दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिल जाता है। ओके, उम्मीद करते हैं आपको ये अभी समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ स्टूडेंट, यहाँ पर जो के हम लिख रहे हैं ना, के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि के जो है वो जीरो के बराबर कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि के का जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। के क्या है, के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, के इज़ एन नॉन जीरो कांस्टेंट। ओके, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है, के क्या है, एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। चलिए स्टूडेंट एक बार फिर से हम यहाँ पर रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस में क्या निकाला था, एक्स प्रोपोर्शनल टू वाई, ठीक है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाकर क्या लिख रहे हैं,
इक्वल टू के लिख रहे हैं, इक्वल टू के हमने यहाँ पर लिखा इक्वल टू के, इंटू में वाई हो जाएगा। ओके, यहाँ पर जो के है, के क्या है, के आपका एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, के क्या है, के आपका एक कांस्टेंट है। और ये वाई को यदि हम इसके नीचे भी डिवाइड कर देते हैं, दोनों वेरिएबल को यदि हम एक साथ रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिल जाता है। यानी किस तरह, यदि हम एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, यदि इसको हम डिवाइड कर देते हैं दोनों वेरिएबल को तो हमें एक कांस्टेंट टर्म मिल जाता है। ठीक उसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल केस में क्या होता है, एक्स जो था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, वाई के साथ है। ओके, अब यहाँ पर प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटाकर हम क्या लिख रहे हैं, इक्वल टू के लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू के बाई वाई हो गया। यहाँ पर भी सेम फ्रेंड, हम जो दो वेरिएबल है उसको हम एक साथ रख रहे हैं, तो एक्स इंटू वाई यानी एक्स वाई इक्वल टू क्या मिला हमें, के मिला है। जो कि के क्या है, के एक कॉन्स्टेंट टर्म है और के का जो वैल्यू क्या है, के का वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है, क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए उसका जो वैल्यू है वो फिक्स्ड होगा। और के क्या है, के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। ओके, के क्या है, के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से माइंड में सेट रखें, के क्या है, के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर का सम्स को करने वाले हैं। सारे सम्स तो शायद करना तो शायद पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट सम्स है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सम्स मैं आपको करवाऊँगा। ओके, और जो बचे हुए सम्स है वो भी मैं आपको आगे चल के फ्यूचर में करा दूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।